चला। नमस्कार दोस्तों, तो यस आज हम फाइनली ट्रिप पे जा रहे हैं और ट्रिप पे जाना इतना आसान नहीं है सही में, क्योंकि मैंने 2-2.5 महीने पहले से सोच रखी थी कि चलो एक ट्रिप प्लान करते हैं, एक ट्रिप पे जाते हैं, मगर कभी ठीक ठाक बंदा करा, मेरे प्रैक्टिकल है, मेरा कॉलेज है, कभी ठेस बुद्धि गया था तो कभी पुनिया, मतलब किसी ना किसी का कुछ ना कुछ रहता ही, जिसके चलते मैं टिकट्स बुक नहीं करा पा रहा। तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, जब ये अपने सारे कामों से फ्री हो जाएंगे तो मैं तत्काल में टिकट बुक कर दूंगा। और मैंने घूमने के लिए प्लेस डिसाइड करी थी नॉर्थ ईस्ट की साइड, मेघालय, क्योंकि वहाँ भीड़ भाड़ थोड़ी कम रहती है और मैं भीड़ भाड़ में थोड़ा हेजिटेट हो जाता हूँ, घबरा जाता हूँ। मगर मेघालय का सफ़र थोड़ा ज़्यादा लंबा था तो तत्काल में टिकट पॉसिबल नहीं हो पाई। मैंने ट्राई करी, कोशिश करी कई बार, लेकिन नहीं हो पाई। मगर मैं हमेशा अपने पास एक प्लान बी रखता हूँ। मेरा प्लान बी था उत्तराखंड जाना। वो मैं जानता हूँ कि वहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो रही होगी, क्योंकि गर्मियाँ हो रही बहुत भयंकर और सारे स्कूलों की छुट्टियाँ हो गई हैं, तो इस समय सभी लोग चले ही जाते हैं घूमने के लिए पहाड़ों पर, थोड़ा ठंडक फील करने। और ऐसी चिलचिलाती गर्मी वाला कौन नहीं जाना चाहेगा। तो हम भी इस गर्मी में ठंडक का आनंद उठाने चल देते हैं द वैली ऑफ फ्लावर्स। इस ट्रिप के लिए सामान वगैरह पैक हो गया, हमारा पूरा रेडी था। ठीक ठाक बंदा ठेस बुद्धि और पुनिया भी आ चुके हैं। क्या लाए हो इसमें? गोवे के लड्डू। ठेस बुद्धि तो अपने मतलब की चीज लाकर फुल सेट है। मम्मी और पापा हमारे लिए खाना बना रहे हैं, जिससे कि कम से कम सफर तो घर का खाना खाकर करें। तो सभी लोग एकदम तैयार हैं चलने के लिए, मतलब घर से निकलने के लिए। तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है सभी, उसी इनके चेहरे पर देख सकते हैं कितनी भयंकर तीव्र गति से झलक रही है। तो पहली बार जा रहे हैं इतनी दूर ट्रिप मारने ये तीनों। मैं नहीं, मैं दूसरी बार जा रहा हूँ। मैं पहली बार गया था साउथ इंडिया, उसकी अलग कहानी है, बाद में बताऊंगा। तो ठेस बुद्धि, आपको कैसा लग रहा है? आप पहली बार इतनी दूर ट्रिप मारने जा रहे हैं। मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। इसको बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि ये मामा के घर से आगे तक पहली बार अगर कहीं गया है तो वो दिल्ली तक गया, दिल्ली से आगे कभी कहीं नहीं गया, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे इसको पता नहीं हम जा कहाँ पर हैं, वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? उत्तराखंड। हम उत्तराखंड जा रहे हैं। और उत्तराखंड में कहाँ जा रहे हैं? उत्तराखंड। उत्तराखंड जा रहा है। वेरी गुड, थैंक यू। यार मेरा मन तो लगेगा नहीं। मन नहीं लगेगा तो हम आपको वीडियो कॉल करके वहाँ के नज़ारे दिखाएंगे। नहीं, वीडियो कॉल में मजे ना मिल जाए। चलो। मेरी बहन राखी बस इस बात को लेकर छटपटा रही है कि इसका मन नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने इसे कह रखी है कि मैं तो 1 आध महीने में आऊंगा। मैं कम से कम 10 से 12 दिन बाद आऊंगा। यार ये 10-12 दिन जल्दी निकल जाए बस, और बेकार जाने में। बेकार जाने चाहिए कभी कभी। तो कई दिनों की मेहनत, मशक्कत और कई सारे प्लान फेल होने के बाद आज हम फाइनली ट्रिप के लिए रवाना होने जा रहे हैं। बड़ों का आशीर्वाद लेकर और अपनी अल्ट्रा प्रो मैक्स लग्जरी गाड़ी में सवार होकर सबको बाय बोलकर हम रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो पड़ते हैं। और हमें रास्ते में बारिश बुरी तरह से घेर लेती है, मगर मैं इससे नहीं घबराऊंगा और अपने मन में ट्रिप ट्रिप का मंत्र जापते हुए मैं फाइनली पहुंच जाता हूँ आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। तो पुनिया, तुम जाओ टिकट लेने, हम तुम्हारा अंदर वेट करते हैं प्लेटफॉर्म पर। ओके ओके। जिस ट्रेन से मैं दिल्ली जा रहा हूँ उसको आने में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। क्या मतलब अब दोबारा गलती नहीं करेंगे। कुछ भी कहो, आज मौसम बड़ा तगड़ा हो रहा है। और ट्रेन तो खैर हमेशा की तरह अपने निर्धारित समय पर नहीं आती। ट्रेन में तो हम चढ़ जाते हैं, मगर टिकट होती है हमारे पास जनरल डिब्बे की। तो क्या हो गया, हम जनरल के टिकट से चलो छोड़ो इस बात को। मैं और ठेस बुद्धि एक जगह पर बैठे होते हैं और ठीक ठाक बंदा और पुनिया अलग जगह पर। आपको सीट मिल गई, मजा आ रहा है? ठीक है चलो। क्या मतलब ठेस बुद्धि अपने जीजाजी से बात कर रहा है? ठीक ठाक बंदा और पुनिया 3-4 सीट छोड़कर हमसे थोड़ा दूर बैठे हैं और दोनों अकेले ही घर से लाई हुई खाने पीने की चीजों का आनंद उठा रहे हैं। देख लेना। और बेबस मैं और ठेस बुद्धि कुछ नहीं कर सकते। फाइनली हम हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। अब जल्दी से मेट्रो पकड़कर कश्मीरी गेट चलते हैं, जहाँ से हम ऋषिकेश के लिए बस पकड़ेंगे। यहाँ मैं थोड़ा सोच में पड़ जाता हूँ कि इतनी सारी भीड़ कैसे है। क्या मतलब ये सभी ऑफ बीट प्लेस की तलाश में जा रहे हैं। फिर हम मेट्रो स्टेशन पहुंचते हैं और यहाँ भी भीड़ का तगड़ा सैलाब देखने को मिलता है। खैर इट्स नॉर्मल, क्योंकि इंडिया इज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। तो बड़ी ही मशक्कत के साथ पुनिया मेट्रो टोकन ले आता है, मगर हम सिर्फ 4 लोग हैं और ये टोकन 5 लेकर आता है। पता ना कैसे बनेगी। 5 बनी। वाह बहुत बढ़िया। हमारा ठीक ठाक बंदा इतना ज्यादा ठीक ठाक है कि चेक इन के टाइम पर खुद चेक होकर अपना बैग वहीं भूल आता है और टोकन लगाकर ये अंदर आ जाता है, जिससे कि ये बाहर नहीं जा सकता। फिर इसकी जानकारी पुलिस वाले सर को देते हैं, जो बैग के बारे में थोड़ी बहुत पूछताछ करके बैग वापस दे देते हैं। ऐसे बड़े बड़े शहरों में ठीक ठाक बंदा ऐसी बड़ी बड़ी गलतियां कर देता है। कभी कभी करता हूँ, कभी कभी नहीं, पहली बार हुई है। अपनी इस गलती पर धूमधाम से गर्व करता हुआ ये अनोखा ठीक ठाक बंदा
फिर मेट्रो पकड़कर हम जल्दी से कश्मीरी गेट पहुंचते हैं, जहां से हम ऋषिकेश के लिए अपनी बस पकड़ेंगे। वहां पहुंचकर हमें हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, जिनसे ढेर सारी वार्तालाप होती है और बातें करते करते वो हमें हमारी बस तक पहुंचाने चलते हैं। मगर पता नहीं कैसे मेरी टिकट्स कैंसिल हो जाती हैं, जो कि मैंने ऑनलाइन बुक करी थी। मगर मेरी किस्मत अच्छी होती है कि मुझे उसी टाइमिंग की बस की टिकट्स काउंटर से मिल जाती है। फिर क्या फ्रेंड, प्यारे लोगों से थोड़ी देर वार्तालाप और चलती है। फिर थोड़ी देर बाद हमारी बस आ जाती है और उसमें अपना बोरिया बिस्तर लाद कर और खुद को भी बस के अंदर लाद कर हम निकल पड़ते हैं। तो मैंने जो बस की टिकट बुक कराई थी वो तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गई, तो फिर मैं डायरेक्ट ISBT पे गया बस की टिकट बुक कराने, जहाँ मुझे पता चला कि इलेक्ट्रिक बस भी जाती हैं इतने लंबे रूट के लिए। तो मैंने फिर वही बुक करा ली और अभी हम बैठे हैं इलेक्ट्रिक बस में और जा रहे हैं सीधे AC वाली और रवाना हो गया हम ऋषिकेश के लिए। तो देखो मैं तो पहली बार ऐसी बस में बैठा हूँ, पहली बार क्या मतलब मैं तो देखी पहली बार है जो इतने लंबे रूट के लिए इलेक्ट्रिक बस चलती है। भाई आगरा में चलती है नॉर्मल रूट के लिए, थोड़े बहुत दूर के लिए, लेकिन ये जा रही है पूरे दिल्ली से ऋषिकेश के लिए और काफ़ी बढ़िया बस है। और मैं पहली बार बैठा हूँ थोड़ी ऐसी थोड़ी बहुत लग्जरी सी बस में, जिसमें AC लगी है इतने दूर के लिए और बढ़िया बढ़िया सीट है। तो चलिए मैं आपको इसके थोड़े बहुत फीचर्स बताता हूँ इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे AC लगी है, देख सकते हैं आप। लाइट लगी है जिसको आप स्विच से बंद कर सकते हैं। दूसरे का स्विच खराब है तो आप उस पे हाथ लगाकर बंद कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही गंदी शक्ल बनाकर सोते हैं और बाहर वालों को अपनी गंदी शक्ल नहीं दिखाना चाहते तो आप यहाँ से पर्दा लगा सकते हैं। बॉटल रखने के लिए ये बॉटल होल्डर है, पैर रखने के लिए ये सिलाई की मशीन जैसे पेडल दे रखे हैं और फोन चार्ज करने के लिए USB स्लॉट दे रखा है। मगर मैंने एक Instagram रील देखी थी कि ऐसे फोन हैक हो जाते हैं, तो मैंने इसमें डर के मारे फोन चार्ज ही नहीं किया। और इसमें एक मजेदार सा लीवर दे रखा है जिसको पुश करने पर हम आगे का रास्ता नापते हैं कि सबको धीरे धीरे नींद के नशे होने लग जाते हैं। नींद के नशे इतने सस्ते होते हैं कि मैं बड़ी प्यार से इसका नेकबैंड उतार लेता हूँ। ऐसा भी कि नींद का नशा करना की पोजीशन इतनी गंदी हो सोने की। फिर बस अपना पहला स्टॉप लेती है और तो रात के बज रहे हैं 12:30 और ये बस अभी एक स्टॉप पर रुकी है जहाँ पर आप कुछ खा पी सकते हैं और हल्का होना है तो आप हल्के भी हो सकते हैं। तो आपको हल्का होना है या कुछ खा पी कर भारी होना है? अरे हल्का भी होना है और भारी भी होना है। इसको हल्का भी होना है और इसको भारी भी होना है। दोनों एक साथ नहीं हो सकता, पहले आप- हल्का होंगे फिर भारी होंगे। हमको सिर्फ भारी होना है अभी। इस वाली बस से हमारा 5 या 5.5 घंटे का सफ़र होगा, लेकिन फिर हमें ऋषिकेश पहुंच के एक और जगह जाना है और हम जिस बस से फिर ट्रैवल करेंगे उस बस में कम से कम हमारा 8 घंटे का सफ़र होगा। तो इस बस ने हमें इतनी गंदी जगह पर रोका है कि यहाँ पर सब कुछ महंगा ही महंगा है। तो जैसा कि हर चीज का सॉल्यूशन होता है उसी प्रकार उस महंगी जगह के बगल में एक पंजाबी ढाबा होता है, जहाँ से हम बिना लोभ किए भरपूर पेट पूजा करते हैं और थोड़ा सा सफर और तय कर हम फाइनली पहुंच जाते हैं ऋषिकेश। तो उस बस ने तो हमें बीच अभी छोड़ दिया क्योंकि वो देहरादून के लिए जा रही थी, तो उसने हमें बीच रास्ते में ही उतार दिया। तो अभी हमें यहाँ से जाना बस स्टॉप, वहाँ से हमें गोविंद घाट के लिए बस पकड़नी है। ऋषिकेश बस स्टैंड पहुँचने के लिए हम एक ऑटो तलाशते हैं, ये 800 रुपये गाड़ी जाती है। जो कहते हैं कि चाहे एक जना जाओ या 10 जने जाओ गाड़ी 800 रुपए में जाएगी। मगर जैसे तैसे 600 रुपए में बनाकर हम 4 और अन्य 3 लोग इसमें सवार होकर बस स्टैंड पहुँच जाते हैं। गोविंद घाट जाने के लिए हमें बद्रीनाथ जाने की बस पकड़नी होगी, क्योंकि गोविंद घाट बद्रीनाथ से 25 किलोमीटर पहले पड़ता है। तो अभी हमें जाना गोविंद घाट के लिए और ये वो बस है जो हमें गोविंद घाट तक पहुंचाएगी। और एक और बात, मैं कभी बस की सीढ़ी पे कभी नहीं चढ़ा आज तक, तो मेरा मन कर रहा है इस पर चढ़ने का। लाओ चढ़ के देखता हूँ। वैसे मैं इस पर चढ़ के नहीं जाऊँगा, बस चढ़ के देख रहा हूँ यहीं की यहीं। ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ूंगा वरना मुझे ये बस में बैठकर जाने भी नहीं देंगे। मेरा सपना पूरा हो गया, मेरा सपना पूरा हो गया। तो अभी हम बस में बैठ गए और एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि हम पहाड़ों के रास्ते होते हुए गोविंद घाट के लिए जाएंगे इस बस में। मगर पता नहीं क्यों हमें दूसरी बस में शिफ्ट कर दिया जाता है, जिससे कि हम चारों एक साथ नहीं बैठ पाते और हम इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच होते हुए अपनी मंजिल के लिए निकल पड़ते हैं। तो भाई साहब गोरे आ रहे हैं उत्तराखंड में। फिर ये बस अपना पहला स्टॉप लेती है और ये रेस्टोरेंट जो है पहाड़ के बिल्कुल किनारे पे बना हुआ है, बड़ी ही खतरनाक तरीके से। भूख लगी है तो हम यहाँ से पराठे खाकर आगे के लिए निकल पड़ते हैं। तो दोस्तों मुझे लगा था मुझे यहाँ सर्दी लगेगी उत्तराखंड में एंटर होते ही, मगर यहाँ पर धूप हो रही है बहुत भयंकर और मुझे थोड़ी थोड़ी गर्मी लग रही है। रिलैक्स भैया रिलैक्स, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तापमान नीचे आता जाएगा। ऊपर जाना इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू तापमान, हॉटनेस। धीरे धीरे सभी नींद के नशे में लुप्त होते जाते हैं, जैसे हमारा ये पुनिया अपना हाव भाव खोकर बड़े मजे से सो रहा है। यूट्यूब चलाते शर्मा गई। हैं? ये
देख सकते हैं कैसे एक ब्लॉगर वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बस के झटकों का सामना कर रहा है। सुबह 5 बजे के बस में बैठे हैं और अभी तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। हमें लगा था 200-250 किलोमीटर है, 4-5 घंटे पहुंच जाएंगे, मगर पहाड़ों से बस थोड़ी ऐसी जाती टेढ़ी मेढ़ी होती हुई धीमे धीमे, तो 1 बज गया, मगर अभी तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। अभी हमें और टाइम लग जाएगा। बस ने अभी अपना दूसरा स्टॉप लिया है और ये वाला स्टॉप बड़ी ही सुंदर सी जगह पर लिया है, क्योंकि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बगल में नदी बह रही है। ठीक ठाक बंदा मुझसे कोल्ड ड्रिंक दिलाने को जिद कर रहा है। अब मैं दिला तो देता हूँ और मुझे पता चलता है कि यहाँ पर हर चीज MRP से दुगनी रेट में मिल रही है। फिर हम धीरे धीरे जोशीमठ तक पहुँचते हैं। हालत खराब होगी, भयंकर वाली है। अनेकता में एकता, शिवालिक की विशेषता, धीरे चलें, अंधा मोड़ धीरे चलें, घर पर बच्चे राह देख रहे हैं। आखिरकार हम शाम को 4:30 बजे तक गोविंद घाट पहुंच जाते हैं। अगर बारिश रुकती है तो ट्रैकिंग स्टार्ट कर देंगे। अभी 11 किलोमीटर की बारिश अगर नहीं रुकी तो फुल नहीं रुकना पड़ेगा। ऊपर जाके अरे भाई क्या हो रहा है, पूरे टेंट में निकाल देते हैं। जादूगर कहाँ है? ये रहा। गोविंद घाट से पुलना जाना होता है बाय टैक्सी और पुलना से घांगरिया तक 7 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करना होता है। मैंने पहली बार इतने खूबसूरत पहाड़ों को देखा है, जिनके बीच में से ये सुंदर सुंदर नदियां बह रही हैं। कृपया 2 बजे के बाद गोविंद घाट से घांगरिया व हेमकुंड जाना मना है। रास्ता जटिल व जंगली जानवरों का भय है, तो ये वो रास्ता है जो पुलना के लिए जाता है, मगर 2 बजे के बाद जाना अलाउड नहीं है। तो आज की रात तो हमें गोविंद घाट में ही रुकना होगा। यहाँ रुकने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप गुरुद्वारे में रुक सकते हो, और अगर सेपरेट रूम लेकर रुकना है तो आप होटल ले सकते हो। तो यहाँ बहुत ही लिमिटेड सी होटल है। देख सकते हैं यहाँ से हिमालय के ग्लेशियर भी नजर आ रहे हैं। तो ऋषिकेश से जोशीमठ होते हुए हम फाइनली पहुंच गए गोविंद घाट। अब यहाँ से हमें आगे पुलना के लिए जाना है, फिर वहाँ से हम ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। मगर पुलना के लिए यहाँ से 2 बजे के बाद जाना अलाउड नहीं करते, ऐसे कहते जानवर वानवर खा जाते हैं। तो कल ही निकलेंगे यहाँ से पुलना के लिए, फिर वहाँ से हम आगे की ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे, है ना। तो आज तो हम यही गोविंद घाट पर रुक रहे हैं। और एक और बात कि अगर आप कभी यहाँ पे आओ तो बजट थोड़ा अच्छे से लेकर आना, क्योंकि यहाँ पर रूम थोड़े से महंगे मिलते हैं। ओके, तो इस वीडियो को तो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में एक सुंदर सी ट्रैक के साथ।